दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2020 का 14वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में एसआरएच ने अंत में शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरकार ये मुकाबला 7 रनों से जीत लिया। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रनों का अच्छा खासा स्कोर बनाया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना पाई और ये मुकाबला हार गई। सीएसके की तरफ से सबसे बेहतरीन पारी रविंद्र जडेजा ने खेली। उन्होंने मात्र 35 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। इसी तरह से इस सीजन में सीएसके की ये लगातार तीसरी हार है और वहीं हैदराबाद की ये दूसरी जीत है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि ये मैच हारने के बाद रविंद्र जडेजा ने अपने बयान में कहा कि पहले तो गेंदबाजी में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर रहे, क्योंकि हम सनराइजर्स हैदराबाद को 150 के करीब रोक सकते थे, लेकिन डेथ ओवर्स में हमारी गेंदबाजी खराब रही। इसके बाद जडेजा ने आगे कहा कि बल्लेबाजी में महेंद्र सिंह धोनी को तकलीफ हुई, जिसकी वजह से वो अंत में तेज़ बल्लेबाजी नहीं कर पाए और हम ये मुकाबला हारे। अगर धोनी को तकलीफ ना होती तो हम आसानी से जीत सकते थे, क्योंकि धोनी ने कई बार मैच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश किया है और कुछ ऐसा ही वो इस मैच में भी कर सकते थे। दोस्तों, अंत में जडेजा ने कहा कि हम सब यही चाहेंगे कि धोनी जल्द से जल्द फिट हो जाएं और अगले मैच के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। हम पूरा जोर लगाएंगे कि अगले मैच में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में ही अच्छा प्रदर्शन करें और मैच भी जीतें। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन सा वो बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से सीएसके को हार का सामना करना पड़ा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जब सीएसके बल्लेबाजी कर रही थी और स्कोर को चेस कर रही थी, उसे आखिरी 12 गेंदों में 44 रनों की ज़रूरत थी और क्रीज पर थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। सभी को काफ़ी उम्मीदें थीं कि धोनी लंबे लंबे छक्के मारकर ये मुकाबला जिता देंगे, लेकिन इस मैच में वो काफ़ी तकलीफ में दिखाई दिए और यही कारण है कि उन्हें शॉट मारने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जी हाँ, हैदराबाद की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और उन्हें हैमस्ट्रिंग में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से वो एक गेंद ही डाल सके और मैदान से बाहर चले गए। इसके बाद दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को रन लेते वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा और यही कारण है कि धोनी ने समय लिया और ओवर के बीच में ही फिजियो की भी मदद ली। ओवर की 5वीं गेंद पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से धोनी ने मिड विकेट की तरफ एक शानदार छक्का लगाया और तभी धोनी को दोबारा परेशानी होने लगी। ऐसे में दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि धोनी जल्द से जल्द फिर से फिट हो जाएं और अगले मैच में सीएसके को जीत दिलाएं। आपको बता दें, इस मैच में धोनी 36 गेंदों में 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और एक छक्का भी मारा। इसके अलावा सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा ने भी बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 35 गेंदों में 50 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 लंबे छक्के शामिल थे। वहीं अंत में सैम करन ने भी मात्र 5 गेंदों में ही 300 की स्ट्राइक रेट से 15 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 छक्के भी मारे। ऐसे में दोस्तों, आपको इस मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने क्लीन बोल्ड किया। बेयरस्टो बिना खाता खोले ही आउट हुए। इसके बाद डेविड वार्नर और मनीष पांडे के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी कि तभी 8वें ओवर की पहली गेंद पर मनीष पांडे कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। अपनी पारी में मनीष पांडे ने 21 गेंदें खेलकर 29 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान डेविड वार्नर भी ड्यूप्लेसी के हाथों कैच आउट हुए। वार्नर ने 29 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 3 चौके भी शामिल थे। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर केन विलियमसन भी रन आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों में 9 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी करने आए प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा के बीच एक अच्छी साझेदारी बनी और इन दोनों ने ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से पारी को आगे भी बढ़ाया। इसी बीच 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। अपनी पारी में उन्होंने 24 गेंदें खेलकर 31 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल था। इसी दौरान दोस्तों, युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार अर्धशतक भी ठोका और इसी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रनों का एक अच्छा खासा स्कोर भी बनाया। अब्दुल समद 6 गेंदों में 8 रन और प्रियम गर्ग 26 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर नाबाद रहे। अपनी पारी में प्रियम ने 6 चौके और एक लंबा छक्का भी मारा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत भी काफ़ी खराब रही और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने
शेन वॉटसन को क्लीन बोल्ड करके चलता किया। वॉटसन ने 6 गेंद में मात्र 1 रन बनाया। इसके बाद दोस्तों लगातार सीएसके के विकेट्स गिरते गए और छठे ओवर की पहली गेंद पर नए बल्लेबाज अंबती रायडू भी बोल्ड हो गए। रायडू ने 9 गेंद में 8 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे सलामी बल्लेबाज फाफ डू प्लेसी भी रन आउट हुए। उन्होंने 19 गेंदें खेलकर 22 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी आए और तभी 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर केदार जाधव भी एक आसान सा कैच देकर आउट हुए। अपनी पारी में केदार ने 10 गेंदों में मात्र 3 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों धोनी और रविंद्र जडेजा के बीच भी एक अच्छी साझेदारी जरूर हुई। अब दोस्तों आपको इस मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी कारेन पोलार्ड को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आईपीएल के 13वें सीजन के 13वें मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। मुंबई इंडियंस ने एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को अपने नाम किया। इस जीत में खुद कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक ठोका। हार्दिक पांड्या, कारेन पोलार्ड ने अंत के 3 ओवर में 62 रन बनाकर मुंबई इंडियंस के स्कोरबोर्ड पर 191 रन टांगे, जिसके जवाब में किंग्स 11 पंजाब 143 रन ही बना पाई और 48 रनों से ये मुकाबला हार गई। टूर्नामेंट में ये राहुल की टीम की 4 मैच में तीसरी हार है, जबकि मुंबई पल्टन की 4 मैच में ये दूसरी जीत थी। अब दोस्तों आपको बता दें कि जब मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब एक बड़ी घटना हुई, जिसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। जी हाँ, दरअसल पारी का 17वां ओवर पंजाब की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लेकर आए और ओवर की आखिरी गेंद उन्होंने क्रीज पर खड़े कारेन पोलार्ड को डाली और वो सीधी जाकर उनके पैड्स में लगी और इसके बाद एक तेज अपील हुई और अंपायर ने बिना समय गंवाए सीधा आउट दे दिया। लेकिन दोस्तों अंपायर के इस फैसले से पोलार्ड पूरी तरह से नाखुश नजर आए और उन्होंने तुरंत ही काफ़ी गुस्से भरे अंदाज में डीआरएस लिया और डीआरएस में ये साफ देखा गया कि गेंद पहले उनके बैट को छूकर बाद में पैड्स में लगी, लेकिन अंपायर ने बिना देखे ही आउट दे दिया था, जो कि पोलार्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जब रिव्यू में पोलार्ड नॉट आउट पाए गए तो उन्होंने अंपायर के पास जाकर उनसे बहस भी की। और दोस्तों नॉट आउट देने के बाद तो हम सभी को पता है कि पोलार्ड ने किस तरह की तूफानी बल्लेबाजी की। पहले उन्होंने 19वें ओवर में मोहम्मद शमी की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके मारे और इसके बाद भी पोलार्ड रुके नहीं और आखिरी ओवर में कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर लगातार 3 लंबे छक्के भी ठोक डाले। इसी तरह से पोलार्ड ने 235 की स्ट्राइक रेट से मात्र 20 गेंदों में ही 47 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 बड़े छक्के शामिल थे। ऐसे में दोस्तों आपको पोलार्ड की ये बल्लेबाजी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत ज़्यादा कुछ खास नहीं रही और पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर सलामी बल्लेबाज डीकॉक बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हुए। डीकॉक ने 5 गेंदों में एक भी रन नहीं बना पाया। इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी के हाथों आसानी से रन आउट हुए। सूर्यकुमार यादव ने 7 गेंदों में 10 रन बनाए, जिसमें 2 चौके भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज